हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ एंड वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर पार्ट बी फॉर अपकमिंग सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है ये जून 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर अ प्राइमरी सक्सेशनल स्पीसीज। मतलब जो सक्सेशन एक प्रोसेस होती है उसके अंदर जो प्राइमरी सबसे पहले जो स्पीसीज आती है उनमें से उनके बारे में इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देती हूँ। जो सक्सेशन एक प्रोसेस होती है, एक्चुअली ये क्वेश्चन आया हुआ है इकोलॉजी से, यूनिट नंबर 10 से। उसमें एक टॉपिक है सक्सेशन, वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है और पूछा है आपसे कि जब सक्सेशन होता है तो सबसे पहले जो स्पीसीज आती है उसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशनल स्पीसीज। उसके बारे में, उस स्पीसीज के बारे में इन चारों में से कौन सी बात सही है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो आंसर पर मूव करते हैं, देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सक्सेशन। होता क्या है कि एक बेयर सी लैंड है, यानी कि एक ऐसी बंजर सी धरती है जहां पर कुछ भी नहीं उगा है, ना ही तो कोई एनिमल वहां है, ना ही कोई प्लांट वहां है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एक बंजर सी धरती है, या फिर एक चट्टान है, बिल्कुल मतलब कि जैसे बेयर रॉक जिसको हम बोल सकते हैं। तो कोई ऐसा एरिया है, उसमें टाइम के साथ धीरे 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 धीरे, बहुत टाइम लगता है, लेकिन एक टाइम के साथ हम देखते हैं कि वहां पर घना जंगल हो गया है। मतलब वहाँ पर प्लांट्स भी हैं, वहाँ पर एनिमल्स भी हैं, बैक्टीरिया भी हैं, फंगस भी है, सारे सब चीज़ें वहाँ पर हैं अभी। लेकिन वो स्टार्टिंग में कैसा था, बिल्कुल बेयर था। जब धीरे धीरे वहाँ पर चीज़ें आना स्टार्ट होती हैं, धीरे धीरे ग्रोथ होती है प्लांट्स की, एनिमल्स की, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं सक्सेशन। इसी प्रोसेस को बोलते हैं सक्सेशन। और उसमें भी दो टाइप होते हैं, एक प्राइमरी सक्सेशन, एक होता है सेकेंडरी सक्सेशन। इसका मतलब क्या है कि प्राइमरी से मतलब होता है कि कोई ऐसी कंडीशन है जो स्टार्टिंग में बिल्कुल बंजर बेयर थी, लेकिन धीरे 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 वहां पर चीजें आने लगी हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। और सेकेंडरी में क्या होता है कि मानो एक ऐसा एरिया है जो बिल्कुल मतलब अच्छा है, वहाँ प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं। इसमें अगर कोई डिजास्टर हो जाए, कोई आग लग जाए या बाढ़ आ जाए, तो ये सारा फिर से बंजर हो जाएगा, और बंजर होने के बाद फिर से वहाँ चीज़ें जब ग्रो करेंगी उसको बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है वो प्राइमरी के बारे में है कि यह सबसे पहले जो स्पीसीज आती है, अभी देखो ये बिल्कुल बेयर रॉक है, लेकिन जो यहाँ सबसे पहले आता है और आकर चीज़ें स्टार्ट करता है, उसके बारे में आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि इसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहली बात थोड़ा सा समझते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं कि कोई ऐसा एरिया है जहाँ कुछ भी नहीं है, तो मतलब वहाँ कुछ कमियाँ होंगी, या तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं होगा, या तो वहाँ रिसोर्सेज नहीं होंगे, या कोई ऐसी कंडीशन नहीं होगी जिसमें कि चीज़ें ग्रो कर सके। तो यहाँ सबसे पहले जो आता है और आकर थोड़े टाइम के लिए सर्वाइव करता है, उनके साथ क्या होना चाहिए, उनके पास कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। जैसे कि वो साइज में छोटे होने चाहिए, साथ साथ वो जो एनर्जी लेते हैं अपने काम करने के लिए वो बहुत ही कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर उनको बहुत सारी एनर्जी चाहिए कि काम करने के लिए, एनर्जी यहाँ ऑलरेडी है भी नहीं, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दूसरा ये है कि जब वो रिप्रोडक्शन करें तो एक ही रिप्रोडक्शन में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म फॉर्म होने चाहिए, ताकि अगर वो एक के बाद मर भी जाते हैं तो वहाँ बहुत सारी स्पीसीज रहें आगे ग्रो करने के लिए। तो ये ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो उनके पास होनी चाहिए। अब वो कौन कौन सी हैं, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ऐसी स्पीसीज जो कि यहाँ ग्रो करेंगी सबसे पहले, उनको आप आर सिलेक्टेड भी बोल सकते हैं। आर सिलेक्टेड भी बोल सकते हैं। कैसे, देखो, आर सिलेक्टेड जो स्पीसीज होती हैं वहाँ वो सर्वाइव करती हैं एक अनस्टेबल इन्वायरमेंट में। कैसे इन्वायरमेंट में, अनस्टेबल। तो ये जो इन्वायरमेंट है अनस्टेबल ही है। यहाँ पर कभी धूप ज़्यादा हो जाती है, कभी पानी ज़्यादा हो जाता है, कभी एयर नहीं है, एयर कभी है तो बहुत सारी है। इस तरीके से ये जो इन्वायरमेंट है कैसा है, अनस्टेबल है। तो जो आर सिलेक्टेड स्पीसीज होती हैं वो सर्वाइव करती हैं अनस्टेबल इन्वायरमेंट में। उनका साइज जो है वो स्मॉल होता है, साथ साथ जो एनर्जी वो यूज़ करते हैं अपने आप को वो मेंटेन करने के लिए वो बहुत ही कम होती है। साथ साथ वो बहुत ही सारे ऑफस्प्रिंग्स बना देते हैं एक ही रिप्रोडक्शन में, मतलब एक ही बार जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। साथ साथ उनके पास जो मैच्योरिटी है, मतलब रिप्रोडक्शन करने की जो पावर है उनके पास, या फिर जो टाइम है, वो बहुत ही जल्दी आ जाता है, ताकि वो जल्दी रिप्रोड्यूस करें और ज़्यादा ऑर्गेनिज्म को बना सकें। साथ साथ उनकी जो लाइफ है वो भी बहुत छोटी होती है। सारे इंडिविजुअल जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं एक ही बार, क्योंकि इनका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत छोटा है, तो वो एक ही बार रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। और क्या, इनका डेंसिटी डिपेंडेंट होता है, मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं, डेंसिटी से इंडिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब है कि अगर उन्हें रिसोर्सेस मिलते हैं,
अगर उन्हें खाने के लिए मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है, तो वो कितना भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, कितने भी ऑर्गेनिज्म को बना सकते हैं। कोई फिक्स नहीं है कि बस वो इतना ही ग्रो करेंगे, चाहे रिसोर्स हो या ना हो। अगर रिसोर्सेज हैं तो वो अनलिमिटेड ग्रो कर सकते हैं। उसको बोलते हैं डेंसिटी इंडिपेंडेंट, मतलब वो डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करते कि इतना नंबर हो गया तो अब नहीं करना है, वो लगातार अपना नंबर बढ़ाते ही रहते हैं। ठीक है, साथ साथ वो फॉलो करते हैं टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे क्वेश्चन में भी दिया है। आपको जो ऑप्शन दिए हैं वो किसके रिगार्ड में है, वो ये जो कर्व होता है उसके रिगार्ड में ही है। तो जो आर सिलेक्टेड होते हैं, जो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं, वो फॉलो करते हैं टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व। अब ये क्या होता है, इस तरीके से 3 कर्व हम देखते हैं। एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2, एक होता है टाइप 3। डिफरेंस क्या है कि जो मैनी सक्सेशनल स्पीसीज होते हैं आर द फर्स्ट स्पीसीज टू कॉलोनाइज एन एरिया दैट इज डिवॉइड ऑफ लाइफ। मतलब कि प्राइमरी सक्सेशनल स्पीसीज क्या होती हैं, ऐसी स्पीसीज होती हैं जो कि वहां ग्रो करती है जहां पहले लाइफ ही ना रही हो। सच एज अ न्यूली फॉर्म्ड लावा फील्ड और अ न्यूली एक्सपोज रॉक फेस। मतलब ये कैसा एरिया हो सकता है, ऐसा हो सकता है जाके जहाँ पर वोल्केनो फटा हो, सब चीज़ें खत्म हो गई हो बिल्कुल, तो कोई ऐसा एरिया हो सकता है कोई, या फिर कोई बंजर सी चट्टान हो सकती है, बंजर सी जमीन हो सकती है। दीज स्पीसीज आर टिपिकली स्मॉल होती हैं, हार्डी होती हैं, मतलब सर्वाइव कर सकती हैं अगर अनस्टेबल इन्वायरमेंट है तो। क्विक ग्रोइंग होती हैं, बहुत जल्दी से ग्रो कर सकती हैं, मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है। एंड दे आर एबल टू सर्वाइव इन हार्श कंडीशन, कैसी भी कंडीशन हो उसमें वो सर्वाइव कर सकती हैं। They are also able to reproduce quickly, which help to ensure that their population will not be wiped out by natural disaster or other disturbance. वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस बहुत जल्दी कर लेते हैं और बहुत सारा नंबर अपना फॉर्म कर देते हैं। इससे ये श्योरिटी हो जाती है कि बाय चांस अगर कोई दिक्कत आ जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, तो पीछे भी बहुत सारा नंबर अभी बाकी है ऑर्गेनिज्म का जो आगे सर्वाइव करके चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो 3 टाइप का कर्व होता है, टाइप 3, उसमें वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो सब हमने यहाँ पढ़े हैं, जो स्मॉल होंगे, हार्डी होंगे, क्विक ग्रोइंग होंगे और रिप्रोड्यूस भी जल्दी करते हैं और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं, वो हम टाइप 3 कर्व में रखते हैं। और हम जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम क्या है टाइप 1 में आते हैं। इस टाइप 1 में क्या है, जैसे कि साइज बड़ा होता है, एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, रिप्रोड्यूस मतलब कम करते हैं, कम ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करते हैं, और वो भी अपने लाइफ के बहुत सारे टाइम के बाद, मतलब जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है वो काफ़ी टाइम के बाद आती है, उसको हम रखते हैं टाइप 1 के अंदर। और टाइप 2 में क्या आ जाता है, जिसमें एक नेचुरल इन दोनों का सम होता है, चीज़ें कुछ यहाँ से होती है कुछ यहाँ से होती है, मिलकर बन जाता है टाइप 2 सर्वाइवरशिप कर्व। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा, अब देखो फर्स्ट में लिखा है दीज स्पीसीज डू नॉट फॉलो स्पेसिफिक सर्वाइवरशिप कर्व, ये गलत है, वो फॉलो करती हैं। सेकंड में दीज स्पीसीज शो टाइप 2, ये भी गलत। टाइप 3 ये बिल्कुल सही है, टाइप 1 भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्पीसीज जो कि प्राइमरी सक्सेशन में हेल्प करती हैं, सबसे पहले आती हैं, वो फॉलो करती हैं टाइप 3 कर्व। ओके, तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अभी भी किसी पॉइंट में अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए अगर नहीं है तो उसको भी नोट डाउन कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।